अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिसन टेक। मैं आपका टेक मास्टर पाशा इरफान। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ आईफोन की ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो कभी भी आपको ऑन नहीं करनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं ऑन करनी चाहिए, उसकी क्या वजह है, तो चलें देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नोट्स के हवाले से। व्यूअर्स, जब आपका आईफोन लॉक होता है, आपका कंट्रोल सेंटर जो आप ऊपर से स्वाइप डाउन करते हैं वो यूजेबल हो जाता है। वो आप उसको यूज कर सकते हैं आपका आईफोन लॉक होने के बावजूद। अब बाज लोग नोट्स को का शॉर्टकट कंट्रोल सेंटर में रखते हैं और उसको वहां से यूज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अगर नोट्स की ये सेटिंग ऑन होगी तो कोई भी आपका लॉक स्क्रीन होने के बावजूद आपके नोट्स से आपका इंपॉर्टेंट डाटा हैक कर सकता है, उसको रीड कर सकता है और उसको चोरी कर सकता है। तो आप उसको किस तरह हाइड कर सकते हैं और किस तरह उसको प्राइवेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये अपनी आईफोन की स्क्रीन शेयर कर दी है। इसमें आप देख लें कि आपके पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप इसके अंदर किस तरीके से अपनी सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप हमेशा, मैंने अब देखें सेटिंग कैसे की हुई है, ऑलवेज क्रिएट न्यू। अब ये ऑलवेज क्रिएट न्यू पे ही आपने रखना है। उसकी वजह ये है कि जब भी अगर आपका कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करके कोई नोट्स के कीपैड को क्लिक करेगा, नोट्स के बटन को क्लिक करेगा, उस पे आपको वो हमेशा से न्यू नोट्स पे चला जाएगा। आपका जो प्रीवियस कोई नोट जिस पे आप काम कर रहे हैं या कोई नोट्स आपके जो पुराने रखे हुए हैं उनको यूज नहीं कर सकेगा, आप उससे सेव रहेंगे। तो मेरा ख्याल से ये आपको लाजमी रखना चाहिए। जो लोग अपने इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स में नोट डाउन करते हैं उनके लिए ज्यादा बेटर है। दूसरी सेटिंग है आईट्यून्स के हवाले से। आईट्यून्स एंड एप्स के अंदर अगर आप जाते हैं और उसमें ऑटोमेटिक डाउनलोड्स हैं वो आपके सेलुलर डाटा के ऊपर हो रही होती है, उनको आपको हमेशा बंद रखना चाहिए। उनको बंद रखने की वजह ये है कि आप जब उसको बंद रखेंगे तो आपके लिए आपका जो सेलुलर डाटा है वो सेव रहेगा। उसके अंदर कोई अगर ऐप की डाउनलोड आई भी होगी या अपडेट आई भी होगी, वो आपके जब आप वाईफाई पे कनेक्ट होंगे जब अपडेट हो जाएगी, उस टाइम अपडेट नहीं होगा, तो आपका सेलुलर डाटा जो है वो सेव रहेगा उस टाइम। इसी के अगर आप नीचे आ जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है वीडियो ऑटो प्ले। इसको आप हमेशा बंद रखें। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी बैटरी कंजप्शन, जैसे ही कोई वीडियो आपके पेज पे आएगी वो ऑटो प्ले हो जाएगी। अगर आप उसको स्क्रॉल अप भी कर रहे हैं, खासतौर पे यूट्यूब के अंदर अगर आप स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं तो वीडियो आपकी ऑटो प्ले हो रही होती है। तो ये अगर आप ऑफ रखेंगे तो इससे आपकी वीडियो ऑटो प्ले नहीं होगी और आपकी बैटरी सेविंग इसमें ज्यादा बेटर रहेगी। अगली मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्राइवेसी के हवाले से। अब बहुत से लोगों का बहुत सा डाटा फाइल्स एंड फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ होता है और आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स होती हैं वो सारी ऐप्स आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सेस कर रही होती हैं। अब आपको नहीं पता कि कौन सी ऐप के थ्रू आपका फाइल्स एंड फोल्डर का डाटा हैक हो रहा है या आपका वो कोई ना कोई बंदा उसको चेक कर ले, क्योंकि फाइल्स एंड फोल्डर के थ्रू कोई भी ऐप को रूट करना ईजी रहता है। तो आपको ये मैं सेटिंग्स दिखा रहा हूं अपनी मोबाइल स्क्रीन की कि आप इसमें जाके अपने फाइल्स एंड फोल्डर की वही ऐप्स ओपन करें जिनको आप समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी हैं और इनके बगैर आपका काम नहीं हो सकता, उन्हीं को ओपन करें। बाकी सारी ऐप्स को एक्सेस उनका बंद कर दें कि फाइल्स एंड फोल्डर का एक्सेस उसमें यूज ना करें। व्यूअर्स, अगली आपको मैं बता रहा हूँ सिरी के हवाले से। अगर आप एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो सिरी एंड सर्च के अंदर आपके पास ऑप्शन आती है ऑलवेज लिसन है सिरी। अब आप इसको हमेशा बंद रखें। उसकी वजह ये रहती है कि आपको कॉन्टिन्यूस आपका मोबाइल सुन रहा होता है कि जैसे ये लफ्ज आए आपके हे सिरी का तो आप उसके ऊपर फौरन आपका मोबाइल रिस्पॉन्ड करे। तो जब आप डेली यूज में इसमें आप यूज कर रहे हैं मोबाइल को, तो मेरे ख्याल से आपको अगर एक स्पेसिफिक आपके पास ऑप्शन भी है कि जब आपने सिरी यूज करनी है तो उसके राइट साइड पे आप डबल क्लिक करके अपने पावर बटन को यूज कर सकते हैं। लेकिन
ये अगर आप ऑप्शन ऑन रखते हैं तो उसमें नुकसान ये होता है कि आपका कॉन्टिन्यूस वो लिसनिंग कर रही होती है आपका, और इस वजह से आपकी बैटरी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो बैटरी आपकी कम से कम यूज होती है। अगली भी सीरी एंड सर्च के हवाले से ही है कि अगर आप सीरी एंड सर्च के अंदर जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन आती है अनाउंस मैसेजेस की। अनाउंस मैसेज के अंदर एक ऑप्शन नीचे आ रही है रिप्लाई विद कंफर्मेशन। इसको आपको हमेशा बंद रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप जिसको भी अगर सीरी के थ्रू रिप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपसे पहले कंफर्म तो कर ले कि रिप्लाई करना क्या है। तो इसलिए ये आपको बगैर रिप्लाई किए ही कभी पूछे बगैर अगर ये मैसेज सेंड कर देगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इस ऑप्शन को हमेशा बंद रखें। व्यूअर्स, अगली है लोकेशन सर्विस के हवाले से। अच्छा, लोकेशन सर्विसेज के ऊपर और प्राइवेसी के ऊपर मैंने एक काफ़ी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। इसका लिंक आपके साथ ऊपर आ रहा है, आप इसको बड़ी डिटेल में देख सकते हैं कि ये लोकेशन सर्विस के हवाले से मैंने बहुत डिटेल में आपकी प्राइवेसी और लोकेशन के हवाले से बड़ी डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी है। आप इसको बड़े तफसील से देख लें और उसमें आपको बहुत से और भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं शायद एक पॉइंट कवर करूं, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल कवरिंग कर दी है और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। आप उसको देख सकते हैं, आपके इजीली इसका लिंक भी ऊपर दे दिया मैंने और ये थंबनेल भी आपके सामने आ रहा है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब अगले उस पे चलते हैं तो अगले उसमें आ रहा है फेस आईडी एंड पासकोड। अब फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर आपका एक ऑप्शन आ रही है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड। अब इसके अंदर ये मैंने फिर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि आप ये देख लें कि ये जो अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड है, तो आपका जब फोन लॉक है तो वो क्या क्या चीजें उस पर एक्सेस कर सकते हैं आप, और कोई अननोन पर्सन उस पर क्या क्या एक्सेस नहीं कर सकता। ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। आप इसको डिटेल पढ़ के समझ के इसको ऑन ऑफ कर लें, क्योंकि इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं कि हर बंदा ऑफ कर ले, हर बंदा ऑन करे। हर इंडिविजुअल बंदे के लिए अपनी अपनी डिजायर्स होती हैं कि वो क्या चीज ऑन करना चाह रहा है, क्या चीज ऑफ करना चाह रहा है। तो आप इसको डिटेल पढ़ के इसको अच्छी तरह समझ के फिर आप ऑन ऑफ करें इसको। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज मैं आपको अब जो शेयर करने लगा हूं ये नोटिफिकेशन के हवाले से है। मे नॉट बी हर बंदा इसके साथ एग्री ना करे, लेकिन एज फार एज माय कंसर्न मैं इस चीज के साथ एग्री करता हूं। उसकी वजह ये है कि जब आपका मोबाइल लॉक है और वो मोबाइल आपके ने उसको अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए लॉक किया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर कोई मैसेज आ रहा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है या कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, तो सवाए आपके वो कोई, क्योंकि आपकी एक प्राइवेट चीज है, मोबाइल एक पर्सनल प्राइवेट चीज है, तो वो आपके अलावा कोई नोटिफिकेशन क्यों पड़े उसको। तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन इसके हमेशा ऑफ रखने चाहिए और वो आप उसकी शो प्रीव्यू की जो ऑप्शन होती है तमाम नोटिफिकेशंस की, उसको बंद रखें, ताकि आपका जब मोबाइल लॉक हो तो सिर्फ उस पर एक मैसेज आपको ये वाज़ेह हो कि किस ऐप का नोटिफिकेशन आया है, और वो अगर कोई मैसेज भी आया है तो किसकी तरफ से मैसेज आया है, वो क्या मैसेज है वो ओपन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ये आपकी सीक्रेसी है, ये आपकी पर्सनल चीज़ है, आपकी प्राइवेट चीज़ है। आपका जब मोबाइल लॉक है तो वो आपके अलावा किसी के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। मे बी बहुत से लोग इसके से एग्री ना करें, लेकिन ये मेरे हिसाब से एज फार एज माई कंसर्न ये एक प्रीव्यू की ऑप्शन को बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक बैटरी भी कंज्यूम कर रहा होता है। अब प्राइवेसी के अंदर आ जाएं तो प्राइवेसी के अंदर एक आपकी मोशन फिटनेस एंड ट्रैकिंग की ऑप्शन आ रही होती है। अगर आप लोग इसके लिए अपनी फिटनेस और ट्रैकिंग को यूज करते हैं तो आप इसको ऑन रखें, लेकिन अगर आपने गियर्स इसके नहीं है, लेट्स एप्पल वॉच आपके पास नहीं है या आप इसके के साथ के गैजेट्स नहीं यूज कर रहे, तो फिर इसको आप बंद रखें कि आपकी बैटरी भी कंज्यूम ना हो और आपके फजूल की चीजें ऑन ना रहें और आपका जीपीएस डाटा भी ना यूज हो, आपका सेलुलर डाटा भी ना यूज हो, और आपकी सबसे अहम चीज बैटरी सेव रहे इसके अंदर। व्यूअर्स, लास्ट चीज आपके साथ शेयर करूंगा, वाइब्रेट ऑन रिंग। अब जब आपका फोन रिंग पे है तो आई डोंट थिंक सो कि वो वाइब्रेट भी होना चाहिए, कि जब किसी का फोन रिंग पे है उसको आवाज तो आ रही है कि उसका फोन बज रहा है,
अब वाइब्रेशन क्यों रखी हुई है? अगर आप कोई ऐसी नॉइजी प्लेस में, तो आई थिंक उसको फिर आप फोन को वाइब्रेशन पे कर दें, साइलेंट मोड पे कर दें, जब आपका सिर्फ वाइब्रेट हो, ताकि आपकी रिंग ना हो, आपको उससे पता चल जाए। कि अगर आपने रिंग पे रखा है तो आई डोंट थिंक सो कि उस पर रिंग के साथ वाइब्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट है। तो जी व्यूअर्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।